नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। अगर आप लोगों ने पिछले 6 लेक्चर नहीं देखे हों तो एक बार उनको जरूर देख लें आप लोग, ठीक है। और दोस्तों मैंने शीट अपलोड करवा दी है, तो अब आप लोग क्या करेंगे सुनिएगा अच्छे से, ठीक है। शीट में से आपको अभी जो मैंने 6 लेक्चर्स में पढ़ाया है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, जो पिछले 6 लेक्चर जो थे उन लेक्चर को देख के आप शुरू के 50 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर दोगे। लगभग कई क्वेश्चन आपको सेम पूरे ऐसे कैसे पैटर्न में मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों याद रखें, शीट हमने बहुत शानदार, बहुत मेहनत करके बनाई है आप लोगों के लिए। उसमें 2009 से लेके 2020 तक, सुनिएगा ध्यान से, 2009 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम ने पूछे हैं वो सारे के सारे हैं हमारे पास। कौन सी एग्जाम ने पूछे हैं, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल हो या सीडीएस हो या बैंकिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन हो, सभी के सभी क्वेश्चन उस शीट में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी बुक को भी देखेंगे तो उसमें भी आपको इतने अच्छे से प्रॉपर टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों निश्चिंत रहें, आप लोग बहुत सही जगह आए हैं आप लोग, ठीक है। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। उस शीट में से आपको पहले 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ाऊंगा मैं, जैसे ही लेक्चर 12 में कंप्लीट कर दूंगा तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि अगले 50 क्वेश्चन भी अब आप लोग कर दें, ठीक है। तो जितना पढ़ रहे हैं उतना आप लोग शीट में से करते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छे समझ में आ गई होगी मेरी बात आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हर बार की तरह ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये आया है सीडीएस 2018 में। सीडीएस का सीधा सा मतलब कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एसएससी वगैरह रिपीट करते हैं, चाहे बैंकिंग भी हो वो भी रिपीट कर देता है सीडीएस के क्वेश्चन। सीडीएस का सीधा सा मतलब यूपीएससी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले ये जो फिगर है ना, ये मैं यहां बना लेता हूं। देखिए आप लोग, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया एक, ठीक है। और यहां से एक लाइन जा रही है ये, ठीक है। और यहां से एक सेमी सर्कल बना हुआ है ये, और एक सेमी सर्कल फिर ऐसे बना हुआ है ये, ठीक है। और हमसे इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ये शेडेड रीजन, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। आप लोगों के सामने तो क्वेश्चन यहां होगा, वो मुझे नहीं दिख पाएगा, मैं यहां देख रहा हूं। इन द फिगर बिलो, ये जो चित्र जो दिया गया है इसी के बारे में। एबीसीडी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान दें, एबीसीडी कहां पे पॉइंट्स है, इस वाले पॉइंट का नाम ए है, इस वाले पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है और इस पॉइंट का नाम डी है। ये सब दिया गया है हमें, ठीक है। तो दोस्तों बोल रहा है कि ये जो एबीसीडी है ना, ये डायामीटर है। डेफिनेटली इस बड़े सर्कल का व्यास है, ये डायामीटर है, ठीक है। और इसकी रेडियस हमें 9 दी है। अब दोस्तों अगर इसकी रेडियस हमें 9 दी है बड़े वाले की, मैं यहां लिख लेता हूं, बड़े वाले की रेडियस कितनी है, 9, ठीक है। और ये ए से लेके डी तक ये डायामीटर है, व्यास है। तो दोस्तों मुझे बताओ, बड़े वाले सर्कल की रेडियस अगर 9 है तो एडी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। रेडियस अगर 9 है तो डायामीटर, व्यास 18 का होगा। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने ये एडी 18 क्यों निकाला वो भी काम में आएगा, ठीक है। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग देख रहे हो, द लेंथ ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल। जो ए बी बी सी और सी डी है उनकी लंबाई बराबर बताई जा रही है। चलिए तो चलिए इसको हम लोग ध्यान में रख लेंगे, ए बी बी सी सी डी जो है वो इक्वल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी एंड बी डी एज अ डायामीटर। देखिए वो बोल रहा है कि ये जो ए बी है ना, ए बी, एक तो इस पे ये सेमी सर्कल बनाया गया है, अर्धवृत्त बनाया गया है, और एक और सेमी सर्कल कहां बनाया गया है, बी डी पे, ये बी डी, ये बना हुआ सेमी सर्कल। समझ पा रहे हैं आप लोग, एक आधा सर्कल ये रहा, एक आधा सर्कल ये रहा, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। जैसा दिख रहा है वैसा ही वो बोले जा रहा है वहां पे, बाकी कुछ नहीं है बस। अब वो बोल रहा है हमसे कि इसका एरिया बता दो क्या होगा, ठीक है। दोस्तों बड़ा आसान खेल है, समझिएगा आप लोग, ठीक है।
अब ये इसका शेडेड रीजन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो मैं आपको बहुत आराम से बताता हूं। देखिए आप लोग, पहले तो मैं ये ले लेता हूं, ये पूरा अर्धवृत्त, यहां पॉइंट ए है और यहां पॉइंट डी है। मतलब मैंने कौन सा हिस्सा उठा लिया, आपको समझ में आया? ये एडी वाली लाइन और ये सेमी सर्कल, ये बड़ा सा सेमी सर्कल मैंने उठा के यहां रख दिया। ठीक है, अभी मैं ये नीचे वाला हिस्सा नहीं ले रहा हूं, इस लाइन के नीचे वाला नहीं, बस इस लाइन के ऊपर वाला ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, और अब दोस्तों ये बी पॉइंट से एक लाइन यहां जा रही है ना डी पे, यहां लगभग बी पॉइंट है और इस बी पॉइंट से एक लाइन ऐसे डी पे जा रही है, तो ये बी पॉइंट से डी पे जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। ये वाला एरिया बड़ी आसानी से निकल जाएगा, निकल आएगा या नहीं बड़ी आसानी से। इस वाले सेमी सर्कल में से अगर हम ये वाला सेमी सर्कल माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देते हैं, बड़ा आसान काम है। अब उसके लिए रेडियस पता होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े वाले सर्कल की रेडियस तो हमें पता थी 9 है, ये जो बड़ा वाला जिसका एडी डायामीटर था इसकी तो 9 है, तो ये जो एडी डायामीटर है इसकी रेडियस तो 9 है, बड़े वाले की रेडियस तो हमें पता है 9 है। अच्छा, अब मुझे बताओ इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस वाले की त्रिज्या क्या होगी, क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे हम लोग। देखिए एडी हमारा 18 था, क्योंकि इस बड़े सर्कल की रेडियस अगर 9 है तो ए से लेकर डी तक व्यास है, डायामीटर है, तो वो तो 18 होगा ही सही। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अगर ये 18 है तो मुझे बताओ ये ए से लेकर बी तक 6 हो जाएगा, ये बी से लेकर सी तक ये भी 6 हो जाएगा, और ये सी से लेकर डी तक भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ये ए से लेकर डी तक 18 है तो ए बी बी सी सी डी, क्वेश्चन में लिखा था ये तीनों बराबर हैं, लिखा था या नहीं लिखा था बताओ आप लोग? क्वेश्चन में क्या लिखा था, ए बी बी सी और सी डी आपस में बराबर है। तो दोस्तों जो ए डी 18 था वो 6 में बढ़ गया सभी जगह। अब मुझे बताओ इस सर्कल की रेडियस चाहिए हमें, इसकी रेडियस। ठीक है, तो दोस्तों इस सर्कल को देखो ठीक से आप लोग, इस सर्कल का सेंटर ये सी पे है, 6 इधर 6 इधर, तो डेफिनेटली इस सर्कल की रेडियस 6 ही होगी हमारे सामने। ठीक है, तो ये वाले सर्कल की रेडियस हो गई 6। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, ये सेमी सर्कल है हमारा, ये सेंटर है, ये 6 ये 6, दोनों साइड 6 6 है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका एरिया तो निकल ही जाएगा, ये जो ब्लू ब्लू वाला है ऊपर वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों निकाल देते हैं हम लोग। चलिए इस पूरे का एरिया निकालने पहले इस पूरे की रेडियस हमारे पास 9 है, तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर, ये रहा मैंने पाई लिख लिया, आर स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन बट्टे में 2 लगाना पड़ेगा मेरे को, पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, माइनस इसका एरिया माइनस कर दूं मैं, तो पाई आर स्क्वायर, ये रहा पाई, और आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 बाई 2। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सा एरिया आ गया हमारा, ये ब्लू वाला एरिया आ गया। अब हमें ये नीचे वाला भी तो निकालना था, इतना हिस्सा बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम अब नीचे भी बना लेते हैं, ये बी को थोड़ा सा मैं इधर उधर दूर लिख देता हूं, ये रहा ये भी रहा, और ये अच्छा ऊपर वाला ब्लू है तो नीचे वाला हम लोग ब्लैक से बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों मुझे बताओ कि इसकी रेडियस कितनी होगी, ए से लेके बी जो है वो इस सर्कल का डायामीटर है, सेमी सर्कल का व्यास है। अगर ए बी 6 है तो इसकी रेडियस 3 होगी या नहीं, रेडियस 3। तो इस सर्कल की ये जो सेमी सर्कल है छोटा सा ब्लैक वाला, इसकी रेडियस 3 हो गई, क्योंकि इसका डायामीटर 6 है, व्यास 6 है इसका। ठीक है, तो दोस्तों बड़ी आसानी से देखिए आप लोग, ये ब्लू वाला एरिया तो हमने इधर निकाल दिया, बड़े वाले में से इसको माइनस करके ब्लू वाला, लेकिन अब इसमें ये नीचे वाला एरिया भी ऐड करना पड़ेगा हमें, ये वाला एरिया तो हम भूल गए थे नीचे वाला। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ऐड कर देते हैं हम, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। ठीक है, अब बस इनको माइनस कर लेते हैं, बेस सभी के एक जैसे, 2 2 2, 81 प्लस 9 90, 90 माइनस 36 54, 54 पाई बाई 2। तो दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 27 पाई, 27 पाई हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी ये। ठीक है, बड़ी आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए आप लोग नोट डाउन करें, वीडियो पोस्ट करके मैं बोर्ड साफ करता हूं।
तो ये क्वेश्चन था दोस्तों CDS 2018 का। ठीक है, चलिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, देखिए आप लोग। चलिए हाँ, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। अ सर्कल ऑफ 3 मीटर रेडियस इज डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज बाय सेमी सर्कल। एक सर्कल था 3 मीटर त्रिज्या वाला, जिसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। अब समझिएगा आप लोग, पहले मैं ये बना देता हूं आपके सामने। देखिए, ये एक सर्कल था जिसकी रेडियस हमें बताई जा रही है 3 सेंटीमीटर है। अब इस सर्कल को इन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया है। कैसे 3 हिस्सों में बांट दिया है देखते हैं हम लोग। ये बीच में से एक लाइन गई, ये लाइन गई बिल्कुल बीच में से। ठीक है, अब 3 हिस्सों में से ऐसे बांटा है। एक सेमी सर्कल ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, अब देखिए और चलिए, तो 3 हिस्सों में बांटा है इस बड़े सर्कल को जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। और वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं तो देखिए, एक तो ये उन्होंने ब्लू वाला बताया है हम लोगों को, एक ये वाला हो गया ब्लू वाला, और एक ब्लैंक। और इनके नाम भी दिए, आप लोग आराम से देख लें। ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है। मतलब ये पूरा जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, ये ब्लू वाला, इसको स्मॉल ए नाम दिया गया है। ये जो ब्लैंक वाला हिस्सा है, खाली स्थान, ये इतना इतना अंदर वाला, इसको बी नाम दिया है। और जो ऊपर वाला ब्लू वाला हिस्सा है उसको इन्होंने सी नाम दिया है। और इस पूरे सर्कल की रेडियस हमें 3 बताई गई है। ठीक है, चलिए इसको देख के आप लोग समझ रहे होंगे। एक बात तो समझ लें, इस सेमी सर्कल को उठाएंगे आप लोग तो इसमें 2 सेमी सर्कल, एक ये रहा एक ये रहा। ऐसा ही नीचे वाले सेमी सर्कल में भी सेम कहानी है। ये देखिए, इस प्रकार का सेमी सर्कल ये रहा, इस प्रकार का, इस प्रकार का सेमी सर्कल देखिए ये रहा, इस प्रकार का सेमी सर्कल। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन लेके समझाता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, अ सर्कल ऑफ 3 मीटर रेडियस इज डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज बाय सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड 2 मीटर। ये जो सर्कल था जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है, उसको 3 हिस्सों में बांटने वाले 2 सेमी सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस 1 मीटर और कितने मीटर है, 1 मीटर एंड 2 मीटर, 1 मीटर एंड 2 मीटर है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए किसकी बात कर रहा है वो 1 मीटर एंड 2 मीटर। ये जो है ना, ये छोटा वाला, ये डेफिनेटली ये भी सेमी सर्कल है, ये 1 मीटर का है। और इससे बड़ा वाला सेमी सर्कल जो है, ये वाला सेमी सर्कल, ये 2 मीटर का है। ऐसे ही आप नीचे देख लो, ये अगर 1 मीटर का तो ये वाला भी 1 मीटर का होगा, ये अगर 2 मीटर का है तो ये वाला भी 2 मीटर रेडियस वाला है। ठीक है, तो हमें अब क्या बताना है, आगे आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि इन तीनों एरिया का रेशियो बताओ क्या होगा। ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल बताने हैं हमें। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आराम से समझिए इस चीज को। ठीक है, और जो बात आपको इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आई है वो भी करने से समझ में आ जाएगी, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे पहले हमारे पास बड़े वाले सर्कल की रेडियस पड़ी है 3 सेंटीमीटर, और ये जो छोटे छोटे जो हैं, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इन दोनों की रेडियस एक एक है हमारे पास। इसकी रेडियस 1, इसकी भी रेडियस 1। ठीक है, चलिए, और ये वाला जो है, ये वाला, ये ब्लैंक वाला, ये ब्लैक वाला, इसकी रेडियस हमारे पास 2 है। ठीक है, ये 2 सेमी सर्कल है। ऐसे इसकी 1 और इसकी 2 है। ठीक है, चलिए मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बड़ा ही आसान खेल है, बड़ी आसानी से हम लोग आंसर निकाल देंगे। देखिए आप लोग, मैं फिर से ये सेमी सर्कल उठा लेता हूं। ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मैंने दोस्तों यहां उठा के रख लिया। ठीक है, अब समझिएगा आप लोग। अब एक लाइन ऐसे चल के ऐसे आ रही है, इस प्रकार से लाइन आ रही थी, वो देख पा रहे हैं आप लोग। ये वाली लाइन ऐसे चल के ऐसे आ रही है। अभी मैं नीचे वाला हिस्सा साफ करता हूं, नीचे वाला बाद में निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। तो आपको ये हिस्सा निकालना तो बहुत अच्छे से आता है कि ये कैसे निकलेगा।
अच्छा मुझे ये बताओ बड़े वाले की रेडियस कितनी है? 3 है। जो सबसे बड़ा है उसकी रेडियस 3 है हमारे पास। ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस 3 है, और ये छोटा वाला सर्कल इसकी रेडियस 2 है हमारे पास। ये वाला जो है इसकी रेडियस देखिए, ये एरो करके मैंने 2 कर रखा है, ठीक है। चलिए तो पहले हम ये वाला हिस्सा निकाल लें यहाँ पे, ठीक है, ब्लू वाला। चलिए तो दोस्तों ध्यान दें, इस पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर बराबर कितना है हमारे पास 3, पाई आर स्क्वायर मतलब 9 पाई हो गया, ये पाई और 3 का स्क्वायर 9। बटे में कितना 2 डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा? ठीक है, क्योंकि ये अर्ध सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये अर्धवृत्त है। इसमें से किसको माइनस करूंगा? अब मैं इसको माइनस करूंगा जब जाके ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर, पाई ये रहा, आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 बटे में 2, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा पूरा आ गया हमारा, बड़े वाले में से इसको माइनस करते से ये ब्लू वाला हिस्सा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब दोस्तों समझिए, अब इसमें हमें नीचे वाला हिस्सा भी लेना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा भी, क्योंकि जो सी नाम है ना वो इस पूरे का नाम है सी, ये ब्लू वाले का, ठीक है। तो दोस्तों ये नीचे वाला हिस्सा भी ले लिया हम लोगों ने। तो समझिएगा अब आप लोग, प्लस इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास? जितनी इसकी है। देखो छोटे छोटे वालों की रेडियस 1 1 है, ये छोटा 1 1, और इनसे बड़े वाले ये वाला और ये वाला इनकी 2 2 है। तो डेफिनेटली हमें तो अभी ये वाला चाहिए, नीचे वाला मतलब ये वाला हिस्सा, तो इसकी रेडियस तो 1 है, 1, ठीक है। तो दोस्तों इसकी रेडियस हमारे पास 1 है, तो यहां हम लोग लिख दें पाई आर स्क्वायर। अच्छा दोस्तों 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बस बटे में हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब समझिएगा आंसर आ चुका है हमारा, अब हमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। 9 पाई प्लस पाई 10 पाई, 10 पाई में से 4 पाई गए 6 पाई, और 6 पाई के बट्टे में 2 चल रहा है, तो कितना पाई आ जाएगा? 3 पाई। ये हमारा ये वाला पूरा कवर हो गया, जिसका नाम क्या था? सी नाम था। सी आ गया हमारा 3 पाई। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, अगर सी वाला हिस्सा ये पूरा, अगर ये पूरा 3 पाई आया है, तो ये नीचे वाला ए कितना आएगा? सेम है, जितना एरिया इस सी का होगा उतना एरिया ए का होगा, पूरा का पूरा सेम बना हुआ है। इसकी भी रेडियस 1, इसकी भी रेडियस 1, इधर इसकी भी रेडियस 2, इसकी भी रेडियस 2, पूरी कॉपी है। जितना सी वाला होगा उतना ही ए वाला होगा, तो ये ए वाला हिस्सा भी 3 पाई हो गया, सी और ए बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों समझिए, ए वाला भी आ गया, सी वाला भी आ गया, बी वाला कैसे निकलेगा? ये खाली वाला कैसे निकलेगा? तो दोस्तों आप क्या इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल दोगे? कितना होगा पूरे सर्कल का एरिया? पूरे सर्कल की रेडियस कितनी है? 3 है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये हमारा टोटल सर्कल हो गया, पूरा सर्कल। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, इस पूरे सर्कल के 3 हिस्से हुए थे, एक ए नाम का, एक बी नाम का और एक सी नाम का। अब टोटल हमारे पास 9 पाई है, तो मुझे बताओ 9 पाई में से मेरे को ए और सी को हटाना पड़ेगा, तो बी आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल 9 पाई में से मैं ए और सी को हटा रहा हूं, ए और सी मतलब 6 पाई है, 9 पाई में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बी आ जाएगा। तो बी भी कितने पाई हो गया? 3 पाई हो गया हमारे पास। ए वाला हिस्सा भी आ गया, बी वाला हिस्सा भी आ गया, सी वाला हिस्सा भी आ गया। 3 पाई 3 पाई 3 पाई, इसका मतलब सीधा सा हो गया 1:1:1। रेशियो पूछ रहा था वो हमसे, अनुपात जानना चाह रहा था कि क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो सभी बराबर बराबर हैं, 3 पाई 3 पाई 3 पाई, तो 1:1:1, ठीक है। चलिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, हमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस से हमारे दिमाग में जो हमें चीजें, कभी कभी क्या होता है हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमें ये समझ में नहीं आई और हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना दोस्तों, तो हम अपने आप ही वो चीजें हमारे दिमाग में चली जाती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करें आप लोग, नए क्वेश्चनों से भी लड़ पाएंगे प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। चलिए तो और भी मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे और ले आता हूं, देखिए आप लोग। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग पहले, आगे का काम बाद में करेंगे, ठीक है।
क्या क्या नाम दिए गए हैं, ये हमारे पास स्मॉल ए है, ये हमारे पास स्मॉल बी है, ये हमारे पास स्मॉल सी है, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन जाके ऐसा एक कर्व बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। चलिए ये बन गया, ठीक है। और एक इस एसी लाइन पे भी एक सेमी सर्कल टाइप का कुछ बना हुआ है, ये बन गया, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम ये लोग डी बता रहे हैं हमें, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको शेडेड कर देता हूँ जो हमसे पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग इसका। ये वाला एरिया हमसे पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। और यहां जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। अब दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए आप लोग, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बना है कहीं ना कहीं, ये देखिए एबीसी ट्रायंगल ही है एक, एबीसी। ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बताया जा रहा है 90 डिग्री वाला, ठीक है। हाँ, बी बराबर 90 डिग्री। अब ए बी बराबर 48, बी सी बराबर 14। चलिए बना लेते हैं हम लोग, ए बी बराबर 48, बी सी बराबर 14, ठीक है। आगे, विथ ए सी इज डायमीटर अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन। ए सी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बना है। कहाँ बना है ये सेमी सर्कल, ये रहा, देखिए ये ए सी डायमीटर है और इस डायमीटर को मान के ये रहा सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। अब देख पा रहे हैं आप लोग, ये आधा सर्कल अर्धवृत्त, ठीक है। आगे, विथ BCS रेडियस अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज ड्रॉन। BC को रेडियस मान के क्वाड्रेंट भी बना है। अब समझिए, ये BC है, इसको रेडियस त्रिज्या मान के क्वाड्रेंट बना, ये बराबर बना क्वाड्रेंट। BC को रेडियस मान के ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब समझ रहे हैं ना, ये ऐसे ले जाएंगे तो पूरा सर्कल ही बन जाएगा। तो BC रेडियस मान के ये क्वाड्रेंट बना हुआ है यहाँ पे, ये इस हिस्से को क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश बोल रहे हैं। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, इतना दिनों से हम लोग वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बड़ा आसान खेल है ये वाला एरिया निकालना, समझिएगा आप लोग कैसा निकलेगा। एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये 90 डिग्री एंगल वाली जो लाइन है, इनको तीन चीजों ने कवर किया हुआ है, तीन चीजों ने कवर किया हुआ है, समझिएगा। एक तो इस लाइन ने कवर कर रखा है, एक इस क्वाड्रेंट ने कवर कर रखा है, और एक इस सेमी सर्कल ने कवर कर रखा है। अब देखिए हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो पहले तो प्रैक्टिकल अप्रोच करो इस क्वेश्चन पे कि पहले ये एरिया आएगा कैसे, किस में से किसको हटाएं कि वो वाला एरिया आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, अच्छे से देखिएगा आप लोग। मान लीजिए ये ट्रायंगल है मेरा एबीसी, समझ पा रहे हैं आप लोग, एबीसी ट्रायंगल, ये रहा है ट्रायंगल एबीसी प्लस। अब देखिए ट्रायंगल मतलब इस लाइन से नीचे नीचे वाला एरिया मैंने यहां लिख लिया। अब मैं इस लाइन के उधर उधर वाला एरिया निकाल लेता हूं, इस लाइन के उधर उधर वाला एरिया, समझिएगा अच्छे से। एसी डायमीटर है और उस पर एक सेमी सर्कल बना हुआ है ये। अब दोस्तों मुझे अच्छे से बताओ आप लोग, ट्रायंगल ये ले लिया मैंने, मतलब एसी लाइन के इस साइड वाला एरिया यहां आ गया और एसी लाइन के उस साइड वाला पूरा एरिया वहां आ गया। ये एसी लाइन के उस साइड वाला एरिया पूरा वहां आ गया। मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो पूरा कवर हो गया, ये पूरा का पूरा। लाइन के इस साइड वाला एरिया भी आ गया, लाइन के उस साइड वाला एरिया भी आ गया। आया या नहीं आया? अब दोस्तों आप लोग 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर मैं इस पूरे में से ये पूरा ये यहां रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा इन दोनों को जोड़ के बना हुआ है, इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के ऊपर वाला। अब इस पूरे में से ये पूरा मतलब ये दोनों, इन दोनों में से मतलब इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, क्वाड्रेंट को, अगर इस पूरे में से मतलब इन दोनों में से, इस पूरे में से अगर मैं क्वाड्रेंट को माइनस कर दूं, इस चतुर्थांश को माइनस कर दूं, तो मुझे बताओ ये वाला एरिया आएगा या नहीं आएगा? बताओ आएगा या नहीं आएगा ये वाला एरिया? इस पूरे में से अगर हम ये माइनस कर दें क्वाड्रेंट, ठीक है, तो मैं इस क्वाड्रेंट को माइनस कर रहा हूं। क्वाड्रेंट कौन सा? डीबीसी। ये रहा डी, ये रहा बी और ये रहा सी। तो दोस्तों बड़े अच्छे समझ गए होंगे आप लोग सारी बातें, ठीक है। चलिए तो इन दोनों का टोटल करके उसमें से जैसे हम ये क्वाड्रेंट माइनस करेंगे, ऐसे हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। चलिए
ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बेस और हाइट होना चाहिए आपके पास, जो कि है हमारे पास BC बराबर कितना है 14 है, और AB बराबर कितना है 48 है हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है हमारे पास। मुझे बताओ क्या AC की लेंथ है हमारे पास? बाई पाइथागोरस AC की लेंथ तो निकल ही आएगी। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को 2 से काट दो और फिर पाइथागोरस लगा के आंसर ला दो। ठीक है, और 2 से काट रहे हो तो फिर जो भी आंसर आएगा उसको डबल करना पड़ेगा। यह तो आपको पता है, मैंने कई बार करवाया है, यह कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली पाइथागोरस लगा लेना। तो तीसरी साइड में आपको बता रहा हूं ये AC 50 आ जाएगा, 14 48 पाइथागोरस से ये 50। अब ये AC अगर 50 है, ये AC 50 ये AC 50, तो इसकी रेडियस दोस्तों 25 हो जाएगी, होगी या नहीं 25? ठीक है, चलिए इसका भी सब कुछ पता है हमें, बेस और हाइट, तो इसका एरिया भी निकल आएगा। इसकी भी रेडियस पता लग गई हमें 25 है। अब इसकी रेडियस, ये क्वाड्रेंट है हमारे पास, तो इसकी रेडियस B से लेके C तक, B से लेके C तक 14 इसकी रेडियस है। हो गया काम हमारा। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट 48 इंटू 14 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये पाई रहा, ये रहा आर स्क्वायर, बटे में 2 डाल लें, आधा सर्कल है ना ये, माइनस यहां पे पाई आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर बाई, ये क्वाड्रेंट है 1/4 करना पड़ेगा, चतुर्थांश से 4 में से 1 है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ध्यान देना, होगा क्या, ये 2 से ये काट देते हैं हम लोग, ये जाएगा कितनी बार में, 7 बार में, 7 8 जा 56, 5 7 4 जा 28 एंड 30 336 प्लस यहां 22/60 डालोगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों होगा क्या इस क्वेश्चन में, AC कैलकुलेशन में डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। ठीक है, ये तो दोस्तों 22/60 डालोगे ना तो यहां कट जाएगा, 22/60 डालोगे, 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, फिर 4 से ये लोग कट जाएंगे 2 2 करके, और फिर फाइनल आंसर इसका 154 आ जाएगा। यहां तो आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर पॉइंट में आएगा। और अगर इस क्वेश्चन के आपने ऑप्शन देखे थे, अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखें, आप चाहो तो पीछे जाके देख लो, वहां कोई भी पॉइंट नहीं था। ठीक है, और क्वेश्चन में अप्रोक्स लिखा हुआ भी नहीं था, तो आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि इसका आंसर अप्रोक्स में ही आएगा, है ना। उनसे गलती हो गई होगी कि उन्होंने अप्रोक्स नहीं लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर कैलकुलेट करोगे, सबको जोड़ोगे, यहां डिवाइड करोगे, एक पॉइंट में आंसर आएगा, और फाइनली आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा 1164। एक्चुअली पॉइंट में आप करोगे तो 1164.14 कुछ आएगा, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, तो अप्रोक्स में 1164 ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 1164 1164। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पूरी कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी इसकी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं। आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, सभी ने। चलिए मैं बोर्ड साफ करके अगले क्वेश्चन पे लाता हूं आप लोगों को। चलिए तो दोस्तों देखिए, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, SSC CGL Tier 2 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। अच्छा बना लें पहले हम इसको। तो ABCD एक स्क्वायर है, सीधा बना ये, चलो ये सीधा कर लिया हमने। ठीक है दोस्तों, तो ABCD एक स्क्वायर है, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, आगे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक यहां पे E पॉइंट पड़ा है और एक यहां पे F पॉइंट पड़ा है, एक यहां पे N है। ठीक है, EF को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है यहां पे आपके सामने। ठीक है, और एक सेमी सर्कल बन रहा है ये।
ठीक है, LMNO। ठीक है, अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला। पूरा शेड कर देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये शेडेड रीजन हमें निकालना होगा, बाकी तो पूरी कहानी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ABCD इज अ स्क्वायर, एक वर्ग है जिसकी साइड 14 है, 14 14 का है ये हर साइड से। ठीक है, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, बहुत अच्छी बात है, E और F मिड पॉइंट है, E और F मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DC रेस्पेक्टिव। EPF इज अ सेमी सर्कल। अच्छा, ये P पॉइंट यहां पे है, तो दोस्तों EPF आपको क्या बताया जा रहा है, एक सेमी सर्कल बताया जा रहा है, एक अर्धवृत्त। ठीक है, हुज डायमीटर इज EF, जिसका व्यास EF है। ठीक है, जैसा दिखाई दे रहा है। LMNO इज अ स्क्वायर, LMNO ये एक वर्ग है हमारे पास। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। दोस्तों ये SSC सीरियल टीयर 2 2017 ने पूछा था। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, बड़ी आसानी से निकल जाएगा इसका आंसर। अच्छा, करना बस यही है कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों को माइनस करना है हमें, समझ रहे हैं आप लोग। मान लीजिए ये रहा पूरा स्क्वायर हमारे पास ABCD, ये स्क्वायर 14/14 का है। इसमें से क्या क्या माइनस करना है, दो चीजें माइनस करना है हमें। एक तो ये सेमी सर्कल रहा, अर्धवृत्त, ये सेमी सर्कल, प्लस एक और क्या माइनस करना है, ये स्क्वायर। ठीक है, जिसका नाम है L, M, N और O। तो दोस्तों इस पूरे स्क्वायर में से अगर हम ये दो खाली माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा जो शेडेड किया हुआ है। ठीक है, तो बस पूरे स्क्वायर में से हम ये दोनों माइनस कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए आप लोग, इस पूरे का एरिया क्या होगा, स्क्वायर तो साइड इंटू साइड, 14 × 14 196, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये एक सेमी सर्कल है दोस्तों, अर्धवृत्त है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, जब इसकी रेडियस पता होगी। क्या आप मुझे बता पाएंगे इसकी रेडियस क्या होगी इस सर्कल की। डेफिनेटली ये बिल्कुल मिड पॉइंट है E एंड F। ये अगर 14 तो ये पूरा भी 14 होगा, ये 14 तो ये भी 14, मतलब इसकी रेडियस 7 हो जाएगी, पूरा 14 डायामीटर, तो ये 7 7 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस हो गई यहाँ पे 7 7। चलिए तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr², पाई मतलब 22/7 और r² मतलब 7 × 7। और क्योंकि ये आधा सर्कल है तो बट्टे में 2 तो लगाना पड़ेगा हमें, प्लस LMNO। तो दोस्तों स्क्वायर की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी, मैं आपको यहां समझाता हूं। देखिए आप लोग, LMNO। ठीक है, एक चीज पहले हम लोग ये जान लेते हैं, L से लेके N तक का अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना हो, L से लेके N तक का, तो क्या L से लेके N तक का डिस्टेंस है हम लोगों के पास, बिल्कुल है। D से लेके C तक 14, तो यहां से लेके यहां तक भी पूरा 14 होगा, ये होगा या नहीं 14 पूरा। और समझना ये लाइन बिल्कुल बीचों बीच में है, E और F मिड पॉइंट है, तो ये पूरी लाइन अगर 14 की थी तो ये 7 और ये भी 7 में बटा होगा, ये 7 तो ये भी 7 हुआ होगा या नहीं। तो L से लेके N तक कितना है, 7 है हमारे पास, ये हमारे पास है 7। अब दोस्तों किसी भी स्क्वायर में मुझे बताओ आप लोगों ने कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे मैं ये सीधा स्क्वायर बना लेता हूं, ये थोड़ा टेढ़ा है, अगर ये स्मॉल ए है तो डायगोनल क्या होगा, बताओ मुझे आप लोग। ये अगर स्मॉल है, ये अगर स्मॉल है तो डायगोनल क्या होगा, √2a होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। बाई पाइथागोरस, यहाँ 90 डिग्री लगा पाइथागोरस, ये √2a आ जाएगा। अच्छा, साइड से, जब साइड से हम विकर्ण पे जाते हैं, डायगोनल पे जाते हैं, तो किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 का कर देते हैं।
अब मुझे बताओ, अगर यहां से अगर आपके पास डायगोनल है और आपको उल्टा जाना हो साइड पे, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? साइड से डायगोनल पे आने पे अगर √2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपको डायगोनल से साइड पे जाना है तो √2 का डिवाइड करना होगा। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? यानी कि देखिए, जब आपके पास डायगोनल मान लीजिए 3, ये साइड्स मान लीजिए 3 है, तो डायगोनल तुरंत निकल आएगा 3√2। अब मान लो आप लोगों के पास मान लो आप लोगों के पास ये 4 है, तो अब ये कितना होगा? तो साइड से यहां आते हैं तो √2 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब विकर्ण से यहां आते हैं तो √2 का क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं ये। या आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, देखो जैसे आपके पास क्या है, ये डायगोनल यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब स्क्वायर की साइड ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा सकते हो, a² + a² बराबर 7 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ a का वैल्यू आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? लेकिन हमें इतना झमेला नहीं करना है, हमें सीधे सीधे याद रखना है कि अगर ये विकर्ण 7 तो साइड पे आना है तो सीधे सीधे 7/√2 करो, खत्म, ठीक है। बस इतना सा हमें ध्यान में रखना है, हर बार याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, ठीक है। तो दोस्तों ये अगर 7 हुआ तो इसकी हर साइड कितनी होगी? 7/√2 7/√2 होगी। तो मैं यहां लिख दूं कि इस स्क्वायर की हर एक साइड 7/√2 7/√2, ये वर्ग था हमारा, ठीक है। तो दोस्तों इसका एरिया कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड 7/√2 मल्टीप्लाई 7/√2 49/2। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। 7 से 7 गया, 2 से ये गया 11 टाइम्स में, 196 माइनस 77 प्लस 24.5, 196 माइनस, इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, 101.5। 196 में से 101.5 दोस्तों जैसे ही माइनस होगा आंसर आ जाएगा 194.5। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाते हैं हम लोगों को, ठीक है। इनके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, नया क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग उससे लड़ पाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें आप लोग, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा इसमें, ABCD इज अ स्क्वायर बताया जा रहा है, एक वर्ग है ABCD। ABCD कहां पे बने हुए हैं? ठीक है, नीचे ये। अब दोस्तों ध्यान दें, ये तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं आप लोगों से कुछ सवाल कर लेता हूं। मुझे बताओ अगर ये स्मॉल a है तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? 3a/8 होगी या नहीं होगी? 3a/8 पढ़ चुके हैं हम लोग। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? a/16 होती है इस सर्कल की रेडियस। अगर मैं यहां सर्कल बना दूं तो उसकी रेडियस क्या होगी? a/25 होगी। यहां बना दूं तो उसकी रेडियस क्या होगी? a/36। यहां बना दूं तो a/49। आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ स्क्वायर चलता है, यहाँ 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर आगे 7 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाता है। अच्छा एक सर्कल यहां भी बन जाता है, या यहां बना लो, दोनों एक ही जैसे सर्कल हैं। इनकी रेडियस क्या होती है? a/6 होती है। इधर भी a/6, इधर भी a/6 होगा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। याद रखें ये वाला a/6 है, इसी का यूज आएगा अभी, ठीक है। चलिए मैं फिर से बना देता हूं इसको। तो दोस्तों देखिए आप लोग, A B C और ये D, ठीक है।
और ये क्वाड्रेंट यहाँ, एक क्वाड्रेंट यहाँ, ठीक है। और ये 2 सर्कल ले लेते हैं हम लोग। एक सर्कल ये ऐसा बन रहा है यहाँ पे, एक सर्कल ये बन रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में ज्यादा कोई बड़ी कहानी नहीं लिखी है। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच। ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। सबसे छोटे सर्कल की रेडियस बताओ इसकी। ये रहा सबसे छोटा, ये इसकी रेडियस क्या होगी? R मान लेते हैं, R बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी रेडियस निकाल के लाओ क्या होगी। जबकि इसकी हर एक साइड 1 है, स्क्वायर की हर एक साइड कितनी दी गई है? 1। दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर ये 1 तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 1/6 होगी या नहीं होगी? अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया था, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। अगर ये स्मॉल a था तो ये इसकी रेडियस a/6 होती है, तो ये अगर 1 है तो ये 1/6 हो गया। अब दोस्तों समझना, हमें इसकी रेडियस निकालनी है, तो आपको अभी एक चीज याद आएगी। क्या याद आएगी? देखना मैंने आपको एक चीज पढ़ाई हुई है, ऐसे 2 सर्कल चिपके हुए हों और एक सर्कल इनके बीच में ऐसे चिपका हुआ हो, ठीक है। तो फिर इन तीनों की रेडियस में एक रिलेशन होता है। एक सर्कल ऐसे चिपका हुआ हो और ये एक सर्कल ऐसे चिपके हो और एक स्ट्रेट लाइन जारी हो, या लाइन अभी हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों की रेडियस में एक रिलेशन होता है। जैसे इसकी रेडियस स्मॉल a है, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल b है, और इसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग r है। इसकी रेडियस है इसकी b और इसकी r। तो याद है आप लोगों को क्या रिलेशन था? वो सबसे छोटे वाले की रेडियस अंडर रूट में एक साइड 1/√r बराबर दोनों की 1/√a प्लस 1/√b। छोटे वाले की रेडियस इधर होती थी और बराबर में ये दोनों लोग खड़े होते थे 1/√a प्लस 1/√b। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इस बारे में, ठीक है। चलिए, तो आपको ये याद होगा, मैंने आपको बता दिया कि 3 सर्कल जब भी ऐसे चिपके हुए दिखेंगे तो तुरंत हमें पता लग जाना चाहिए। अब यहां भी ऐसे 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों एक पॉइंट की बात सुनना आप लोग, जब भी हमसे ऐसा छुपा हुआ सर्कल पूछा जाएगा ऐसा, ठीक है, तो आप लोग तुरंत क्लिक कर लेना कि वो 3 सर्कल वाली प्रॉपर्टी लगनी है। वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन अभी से ही आप लोग जान लें, ठीक है। अब भैया कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार एक सर्कल तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तीसरा कहाँ है? तो तीसरा भैया ये जा रहा है इन दोनों से चिपका हुआ, जा रहा है या नहीं जा रहा ये तीसरा वाला? समझ पा रहे हैं आप लोग? एक सर्कल ये रहा, एक बड़ा सर्कल ये रहा, और इन दोनों के बीच में ये फंसा हुआ एक सर्कल, ब्लू वाला सर्कल, ब्लैक वाला सर्कल, और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ ये वाला सर्कल, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ध्यान देना, इस सर्कल की रेडियस 1/6, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, ये सेंटर है बड़े वाले सर्कल का, तो ये रेडियस 1 हो गई, और इसकी रेडियस हमें निकालनी है जो कि हमने r मानी है। तो हमें पता है बीच वाले सर्कल की रेडियस एक साइड होती है 1/√r इक्वल्स टू, अब इसकी रेडियस 1 इसकी रेडियस क्या है? 1/6 है, तो ये रूट में 1/6 लिख दिया मैंने, और इस बड़े वाले की रेडियस 1 है, तो प्लस 1/रूट में कितना लिखूंगा मैं? 1। तो दोस्तों 1/√r इक्वल्स टू, ये √6 घूम के ऊपर आ जाएगा, +1। अच्छा, इनको उल्टा कर दे हम लोग, अंडर√r बराबर 1/√6 + 1 लिख लें हम लोग। अब दोस्तों ऑप्शन में क्या है कि नीचे कुछ भी, मतलब नीचे ऐसा रूट वूट जब भी आता है तो हम लोग रेशनलाइज कर ही लेते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में भी आपने देखा होगा उन्होंने रेशनलाइज करके दिया है, ठीक है। तो चलिए, √6 - 1 √6 - 1 अंडर√r इक्वल्स टू, ऊपर तो हो गया √6 - 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही a + b a - b, 6 - 1 5 हो जाएगा, a² - b², पढ़ा है ना हमने कई बार। अब बस हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, ये स्क्वायरिंग कर दी, इधर भी स्क्वायरिंग कर दो। इधर स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे हम तो a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, a² + b² - 2ab, ये ऊपर लग गया, और नीचे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली 6 + 1 7 - 2√6/25 हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम ने पूछा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल संभावना है। इसके जैसे कई क्वेश्चन पूछे गए, यहां वाला सर्कल पूछा गया एक बार, ठीक है।
यह वाले सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो अब इन्हीं की बारी है कि नहीं कि याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों नोट डाउन करें, और आज इतना ही काफी है। अब हम लोग आगे कल बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए।